अंकिता भंडारी की हत्या से पूरे उत्तराखंड में गुस्से का माहौल है। दूसरी तरफ युवती के परिजन और दोस्त अभी भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उनकी अंकिता अब इस दुनिया में नहीं है। पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली 19 साल की अंकिता न केवल मेहनती और होशियार लड़की थी, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी कभी पीछे नहीं हटती थी। एक चैनल से बातचीत में अंकिता के क्लासमेट विवेक ने बताया कि मैंने अंकिता के साथ 12वीं तक पढ़ाई की है। साल 2020 में उसने कॉमर्स सब्जेक्ट लेकर 12वीं कक्षा में पूरे स्कूल में टॉप किया था। उसकी पढ़ाई पौड़ी गढ़वाल के बीआर मॉडर्न स्कूल से हुई थी। 12वीं में टॉपर होने के साथ साथ उसे बिजनेस सब्जेक्ट में भी बेस्ट स्टूडेंट्स का अवार्ड मिला था। विवेक ने आगे बताया कि अंकिता क्लास में टीचर के हर सवाल का जवाब देती थी। टीचर उसे काफ़ी पसंद करते थे और पढ़ाई के साथ साथ वह दूसरों की मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहती थी। माँ आंगनवाड़ी में करती हैं काम। अंकिता के परिवार में माता पिता और एक भाई हैं। उसकी माँ आंगनवाड़ी में काम करती हैं, साथ ही उसका परिवार आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है। अंकिता के दोस्त विवेक ने कहा कि वह सिर्फ अंकिता के लिए इंसाफ चाहते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल बोले होनहार थी अंकिता। वहीं बीआर मॉडर्न स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि अंकिता उनके स्कूल की एक होनहार छात्रा थी। उसने साल 2011 में स्कूल में एडमिशन लिया था, तब वो 4वीं कक्षा की छात्र थी। अंकिता का व्यवहार स्कूल में काफ़ी अच्छा था। 12वीं कक्षा में उसने 88% लेकर कॉमर्स संकाय में टॉप किया था। वह एक हंसमुख लड़की थी और पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस भी रहती थी। वहीं बात करें तो प्रिंसिपल ने कहा है कि जब से हमने अंकिता की मौत की खबर सुनी है, हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे स्कूल की होनहार छात्रा अब इस दुनिया में नहीं है। अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए, तभी अंकिता को इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम और पूरा परिवार स्कूल पीड़ित परिवार के साथ है। एक्चुअली मामला क्या है? पौड़ी गढ़वाल जिले के अमकेश्वर विधानसभा इलाके के एक प्राइवेट रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी 19 साल के थे। अंकिता बीते 18-19 सितंबर से गायब थी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें जिला पावर हाउस के पास शक्ति नहर में तलाशी अभियान चला रही थी। शनिवार की सुबह यानी आज पुलिस को अंकिता का शव मिल गया। पुलिस को अंकिता की डेड बॉडी चिल्ला पावर हाउस के पास से मिली है। बीजेपी नेता के बेटे सहित 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस की इस मामले में बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य सहित मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया है। सभी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलकित आर्य ही उस रिजॉर्ट का संचालक था जहां अंकिता काम करती थी। युवती के लापता होने के बाद से रिजॉर्ट संचालक और मैनेजर फरार हो गए थे। अंकिता और पुलकित के बीच हुआ था झगड़ा। पुलिस ने बताया कि 18 सितंबर की शाम को पुलकित और अंकिता का रिजॉर्ट में झगड़ा हुआ था। पुलकित ने कहा कि अंकिता गुस्से में है, इसे लेकर ऋषिकेश चलते हैं। एक आरोपी सौरभ भास्कर ने बताया कि सभी लोग बैराज होते हुए एम्स के पास पहुंचे। लौटते समय अंकिता और पुलकित एक स्कूटी पर थे। मैं और अंकित साथ में आए। हम बैराज चौकी से करीब 1.5 किलोमीटर पहुंचे तो पुलकित अंधेरे में रुक गया था और हम भी रुक गए। हाथापाई में अंकिता को दिया नहर में धक्का। सौरभ ने पुलिस को बताया कि हम वहीं रुककर शराब पीने लगे। इस दौरान अंकिता और पुलकित में फिर विवाद हो गया। अंकिता हमें अपने साथियों के बीच बदनाम करती थी। हमारी बातें अपने साथियों को बताती थी कि हम उसे कस्टमर से संबंध बनाने के लिए कहते हैं। अंकिता कहने लगी कि और रिजॉर्ट की हकीकत सबको बता देगी और उसने पुलकित का मोबाइल नहर में फेंक दिया। अंकिता इसमें हाथापाई करने लगी, तभी उससे गुस्से से धक्का दे दिया और वो नहर में गिर गई। अंकिता की मौत से गुस्साए लोग। बता दें कि अंकिता मर्डर केस से भड़के स्थानीय लोगों ने आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट के पिछले हिस्से को आग के हवाले कर दिया। रिजॉर्ट के बने आरोपी की अचार बनाने की फैक्ट्री फूंक डाली। लोगों ने पहले यहां तोड़फोड़ की और फिर फैक्ट्री में आग लगाई। गुस्साए लोगों ने बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट की कार में भी तोड़फोड़ की थी। साथ ही लोगों में इतने गुस्से हैं कि आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। इससे एक दिन पहले पुलिस की गाड़ी में सवार आरोपियों को ग्रामीणों ने घेर लिया था और उनकी जमकर मारपीट की थी। घटना के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। इससे पहले देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद प्रशासन ने अंकिता हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट।